हेलो प्यारे बच्चों, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। लेट्स लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट इंग्लिश ग्रामर बुक, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम रेमंड मर्फी बाय रेमंड मर्फी एंड इट्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बच्चों, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से चलो इंग्लिश सीखते हैं। और ये जो बुक है मैंने पूरी तकरीबन करवा दी, कुछ यूनिट रह गई हैं। तो आज इसमें हम यूनिट करेंगे, यानी कि लेसन करेंगे 43 मैंने करवा दिया है। इसकी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। ओके, इसमें क्वेश्चंस वगैरह बनाना हमने सीखे था। आज इसमें एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ओके, अच्छा देखो, इसमें ये कहता है, इसमें 43.1 इसमें क्वेश्चन बनाने को कह रखा है। इसमें ये कहता है इसमें आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन बनाना है कैन यू स्विम। तो हमें पता है क्वेश्चन बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है वो आगे लगा देते हैं। यहाँ पर दो वर्ब हैं, कैन और स्विम दो वर्ब हैं। तो जो पहली जो वर्ब है वो आप आगे लगा देते हैं और हिंदी क्या से शुरू हो जाती है। तो कहता है आई कैन स्विम का क्या बनेगा, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। आगे कहता है आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। और ये प्रेजेंट सिंपल है। एंड जिम, तो जिम के हिसाब से क्या लगेगा, डज। और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता पॉजिटिव सेंटेंसेस में। लेकिन जब नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज़ होता है क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज़ होता है। तो कहता है आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। एंड जिम, डज जिम वर्क हार्ड। तो अपनी तरफ से जिम के हिसाब से डज लग गया, डज जिम वर्क हार्ड। आपने अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, जिम सिंगुलर नाम है तो डज लगेगा। डज जिम वर्क हार्ड, क्या जिम मेहनत करता है। अच्छा, आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, यहाँ पर एक ही वर्ब है, यहाँ पर वे वॉज जो मेन वर्ब है। तो कहता है आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं आज लेट हो गया था। एंड यू, तो क्वेश्चन बनेगा इसके हिसाब से, यू के हिसाब से वर आ जाएगा। वर यू लेट दिस मॉर्निंग, वर यू लेट दिस मॉर्निंग, क्या आप आज लेट हो गए थे। आई हैव गॉट अ की, इसका आप ये मतलब लगाएंगे। देखो ये अपस्ट्रफी लगता है, जो वी लग रहा है वो हैव है, शॉर्ट फॉर्म में इसमें कर दिया। तो इसे पढ़ेंगे आईव आईव गॉट अ की। इसका मतलब दो निकल रहे हैं कि मेरे को एक चाबी मिली है या फिर मेरे पास एक चाबी है। तो यहाँ पर मेरे पास चाबी है, ये इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है, ये नहीं कि मेरे को चाबी मिली है। तो अगर आई हैव गॉट अ की, मेरे पास एक चाबी है। एन, तो एन के हिसाब से क्या लगेगा, हैज़। और क्वेश्चन बनाना है तो क्या लगाएंगे, हैज़ एन गॉट अ की, क्या एन के पास एक चाबी है। हैज़ एन गॉट अ की, हैज़ एन गॉट अ की, क्या एन के पास एक चाबी है। आई विल बी देयर, ये विल है यहाँ पर, ये या शैल मान लो आप एपस्ट्रफी करके ना, जो आइल पढ़ेंगे इसे। आई विल बी हियर टुमारो, मैं यहाँ पर कल हूँगा, यहाँ पर कल आ जाऊँगा मैं, यानी कि आई विल बी हियर टुमारो। एंड यू, तो यहाँ पर दो वर्ब हैं, देखो विल है और बी है, तो विल पहले आएगा। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, विल शुरू में लगा दूँ। और मॉडल वर्ब में तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन सा किसके साथ आएगा, तो इसमें आपका विल शुरू में आ गया। विल यू बी हियर टुमारो, विल यू बी हियर टुमारो, विल यू बी हियर टुमारो, क्या कल आप यहाँ पर होंगे। विल यू बी हियर टुमारो, विल यू बी हियर, विल कहाँ आ रहा है, यू से भी पहले। विल यू बी हियर टुमारो, क्या आप कल यहाँ पर होंगे। अच्छा, 6 वाला आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, आज शाम को मैं घूमने जा रहा हूँ। एंड पॉल के बारे में, तो पॉल के हिसाब से क्वेश्चन बनाना, तो क्या आएगा, इसमें दो वर्ब है, एम और गोइंग, तो एम शुरू में लग जाएगा। तो पॉल के हिसाब से क्या लगेगा भाई, इज एम आर होता है प्रेजेंट में, हमें पता है प्रेजेंट कंडीशंस में। तो आप पॉल के हिसाब से क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, तो इज शुरू में लगा देंगे। इज पॉल गोइंग आउट दिस इवनिंग, इज पॉल, इज कहाँ आ रहा है, पॉल से भी पहले। इज पॉल गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या पॉल आज शाम को घूमने जा रहा है। ओके, घूमने जाएगा या जा रहा है। इज पॉल गोइंग आउट, इज पॉल गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या पॉल आज शाम को घूमने जा रहा है। अच्छा, कहता है आई लाइक माई जॉब, मुझे मेरी जॉब पसंद है। आई लाइक माई जॉब, मुझको मेरी जॉब पसंद है।
एंड यू, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है ना। आई लाइक माई जॉब, मुझे मेरी जॉब पसंद है। एंड यू, तो कहता क्या आपको अपनी जॉब पसंद है, तो यू के हिसाब से डू लगेगा। और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल में जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो डू डज का इस्तेमाल होता है। अब यू के हिसाब से क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि डज का लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? डज लगता है। और बाकी सबके साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो यू के हिसाब से क्या लगेगा? डू लगेगा। तो कहता है डू यू लाइक यूर जॉब, क्या? डू यू लाइक यूर जॉब, क्या आपको अपनी जॉब पसंद है? क्या आपको अपनी जॉब अच्छी लगती है? डू यू लाइक यूर जॉब, डू यू लाइक यूर जॉब। आगे आई लिव नियर हियर, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। आई लिव नियर हियर, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ। आई लिव नियर हियर, आई लिव नियर हियर, देखो सेंटेंस याद कर लेना। आई लिव नियर हियर, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। अगर यहाँ पर होता मोहन होता तो क्या लगाते? ऐसे नहीं लगाते, मोहन लिव्स नियर हियर, मोहन यहीं आसपास रहता है, बिल्कुल पास में ही रहता है, तो लिव्स ऐसे लग जाता है। याद है ये वाले रूल? टेंसेस देख लेना इसके अंदर, यूनिट के अंदर ही जो है ना, इसमें रेमनर्फी की प्लेलिस्ट में चले जाना। तो कहता आई लिव नियर हियर, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। एंड लिंडा, और लिंडा तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन, आप क्वेश्चन बनाना आपको, हमें पता है डू डज का इस्तेमाल होगा, ये तो मेन वर्ब है लिव। तो लिंडा के हिसाब से क्या लगेगा? डज लगेगा, क्या लगेगा? डज। तो क्या बनेगा क्वेश्चन? डज लिंडा, डज का लग रहा है लिंडा से भी पहले, सब्जेक्ट से पहले। डज लिंडा लिव नियर हियर, डज लिंडा लिव नियर हियर, डज लिंडा लिव नियर हियर, क्या लिंडा यहाँ आसपास रहती है? डज लिंडा लिव नियर हियर, क्या लिंडा यहाँ आसपास रहती है? यहीं आसपास रहती है। अच्छा देखो पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आई इंजॉयड माई हॉलीडे, मैंने अपने छुट्टियों के मज़े लिए, मतलब मेरे को मैंने अपने छुट्टियों के मज़े लिए, तो पास्ट की बात कर रहा है। और हमें पता है पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी मैं तो पास्ट सिंपल ही कहूँगा। तो पास्ट सिंपल का आप जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? डिड का यूज़ करके। डिड का कोई नेगेटिव है, क्वेश्चन कैसे बनता है उसमें? डिड का यूज़ करके, ठीक है। और डिड जहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो हमने क्वेश्चन बनाना है और सबके साथ होता है उसमें। डू डज प्रेजेंट सिंपल की तरह कोई पंगा नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो प्रेजेंट सिंपल में तो याद रखना पड़ता है कि ही, अगर थर्ड पर्सन ही शी इट या कोई नाउन वगैरह है, अकेला है तो डज लगता है, बाकी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। लेकिन पास्ट सिंपल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ डिड लगता है, ठीक है ना। तो आई एंजॉयड माई हॉलीडे, मैंने अपनी छुट्टी के मज़े किए, मैंने अपनी छुट्टी में मज़े किए। एंड यू, तो कहते हैं डिड यू इंजॉय योर हॉलीडे, क्या आपने अपनी छुट्टी के मज़े लिए, आनंद लिया? डिड यू इंजॉय योर हॉलीडे, डिड यू क्या बना? डिड यू इंजॉय, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड यू इंजॉय योर हॉलीडे, क्या आप अपनी छुट्टियों का आनंद लिया? अच्छा कहता आई हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, मैं सुबह नहाया था। हैव अ शॉवर होता है फवारे में नहाना, मतलब नहाने समझ लो आप। तो ये हैड जो है ना मेन वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है ये। हैव अ शॉवर होता नहाना, हैड अ बाथ ही कह लो, या फिर तो मैं नहाया था, तो ये पास्ट में हो गया। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, ये पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। तो आई हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। तो आई हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं नहाया था। एंड यू, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड के साथ बनेगा, नहीं बनेगा? डिड यू हैव अ, यू के हिसाब से बना, डिड यू के साथ भी डिड लगेगा, सबके साथ डिड लगेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। डिड यू हैव अ शॉवर दिस मॉर्निंग, डिड यू हैव अ शॉवर दिस मॉर्निंग, डिड यू हैव अ शॉवर दिस मॉर्निंग, क्या आप आज सुबह नहाए थे? ठीक है, ये तो वाला हो गया। अब देखो ये हो गया 43.2 वाले में, जरा देखो इसके अंदर जरा, ये एक्सरसाइज हम करते हैं। यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट ड्राइविंग, तुम एक फ्रेंड से बात कर रहे हो ड्राइविंग के बारे में। राइट द फुल सेंटेंसेस, यहाँ पर ये रहे क्वेश्चंस बनाने, इसमें से उसने पहला कर दिया और जवाब के हिसाब से आपने क्वेश्चन बनाना है। तो हैव स्लैश अ कार, ऑब्लिक बोलते हैं इसको, हैव स्लैश अ कार। तो क्या बना? येस आई हैव, यानी कि उसने पूछा है क्या तुम्हारे पास एक कार है? हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास एक कार है? येस आई हैव, हाँ है। यूज अ लॉट, यस नियरली एवरी डे, हाँ तकरीबन रोजाना। तो क्या बनाया उसने? कौन सा टेंस, ये क्या लगेगा? क्या आप इसे बहुत यूज़ करते हो? क्या क्वेश्चन बना? क्या आप इसे बहुत यूज़ करते हो? तो क्या भाई आपस में बात हो रही है यू के हिसाब से, तो क्या लगेगा? डू लगेगा,
डू यू यूज़ इट, डू यू यूज़ इट अलॉट, क्या बना, डू यू यूज़ इट अलॉट, डू यू यूज़ इट अलॉट, क्या आप इसे बहुत इस्तेमाल करते हो, यस नियरली एवरीडे, हाँ तकरीबन रोजाना। तो दोबारा सेंटेंस बोलो मेरे साथ, डू यू यूज़ इट, डू यू यूज़ इट अलॉट, डू यू यूज़ इट अलॉट, क्या आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, मेरे साथ साथ बोलना होता तो आपको वैसे करके बोल के आ जाएगा। आगे कहता है यूज़ एवरीडे, यस यस्टरडे, यस टू गो टू वर्क, हाँ काम पर जाने के लिए। तो ये यस्टरडे की बात कर रहा है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो कहते हैं तो क्या बनेगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन कैसे बनता है, पास्ट सिंपल बोलो, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन कैसे बनता है, व्हाट डिड का यूज़ करके। तो इसमें तो क्या कहेगा, डिड यू यूज़ इट यस्टरडे, डिड यू यूज़ इट, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, डिड यू यूज़ इट यस्टरडे, क्या आपने इसे कल इस्तेमाल किया था, यस हाँ, टू गो टू वर्क, काम पर जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए। डिड यू यूज़ इट, डिड यू यूज़ इट, डिड यू यूज़ इट यस्टरडे, क्या आपने इसको कल इस्तेमाल किया था, यस टू गो टू वर्क, हाँ काम पर जाने के लिए। एंजॉय ड्राइविंग, नॉट वेरी मच, तो ये जनरल बात पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान की बात पूछ रहा है कि आपको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। तो क्या आएगा, बोलो, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, इंजॉय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है आप किसी चीज़ में आनंद आना, अच्छा लगना। ओके, तो इंजॉय के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आती है, क्या आती है, वर्ब प्लस आईएनजी आती है। तो कहते हैं डू यू इंजॉय ड्राइविंग, नॉट वेरी मच, नहीं ज़्यादा नहीं, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, नॉट वेरी मच, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, नॉट वेरी मच, ज़्यादा नहीं। अ गुड ड्राइवर, आई थिंक आई एम, तो क्या पूछा उसने, आर यू अ गुड ड्राइवर, आर यू अ गुड ड्राइवर, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आर यू अ गुड ड्राइवर, क्या आप अच्छे ड्राइवर हैं, आई थिंक आई एम, हाँ मेरे हिसाब से तो हूँ मैं। अच्छा मैंने हिंदी बता दी थी इसकी, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करने में आनंद आता है, नॉट वेरी मच, नहीं। गाड़ी चलाने में क्या आपको, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, मैं ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ फोर्थ वाला, डू यू इंजॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करने में आनंद आता है, मज़े आते हैं, अच्छा लगता है, नॉट वेरी मच, नहीं ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर तो मैंने पढ़ ही लिया था, अ गुड ड्राइवर, आर यू अ गुड ड्राइवर, इसने इससे पूछा आर यू अ गुड ड्राइवर, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आई थिंक आई एम, हाँ मेरे हिसाब से तो हूँ मैं। अच्छा, एवर हैव एन एक्सीडेंट, नो नेवर, नो नेवर, अच्छा इसमें आपका नो एवर एन एक्सीडेंट तो कहता है तो क्या बताओ टेंस, नो नेवर, तो कहता है क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है, क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है, एवर के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा और यहाँ पर मेन वर्ब है, आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो क्या कहता है, ये पूछ रहा है ये, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, सेंटेंस देखना, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, हैव यू एवर, यू से पहले हैव लग गया, वो हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली वर्ब नहीं, ये तो मेन वर्ब है, इसका तो हेड बन जाएगा, आपने अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो हैव जो आप यू से पहले लगा रहे हैं, हैव यू, ये हेल्पिंग वर्ब आपने अपनी तरफ से लगाई है, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, और हैव का थर्ड फॉर्म हो गया हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। तो दोबारा मेरे साथ साथ बोलो, अपने आप ही बोलना आएगा, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, अंग्रेज की तरह, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, नो नेवर, कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अब आपने ये आपके सारे टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे इस यूनिट को करके, ठीक है ना, हाँ ये यूनिट को करके आपका पूरे के पूरे टेंसेस आपको पूरे रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट देखो, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, ऑल द सेंटेंसेस आर क्वेश्चन, सारे सेंटेंसेस में क्वेश्चंस है, सारे सेंटेंस में क्वेश्चंस है। ही हैज़ गॉन वेयर डेविड, तो आपने जंबल वर्ड्स ये पेपर में भी आते हैं, ही हैज़ गॉन वेयर डेविड, पेपर का तो मुझे पता नहीं, बस इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाता बच्चों। देखो, हैज़ गॉन वेयर डेविड, वेयर हैज़ डेविड गॉन, जब बच्चों को अंग्रेजी आती होगी तो कर ही लेगा, कोई अनसीन पैसेज की ट्रिक बता रहा होता है, कोई टीचर क्या बता रहा होता है, ऐसे करो वैसे करो यस से करो, भाई इंग्लिश आएगी तो जैसे मर्जी कर लो आप,
तो हैज़ गॉन वेयर डेविड, तो वेयर हैज़ डेविड गॉन, वेयर हैज़ डेविड गॉन, वेयर हैज़ डेविड गॉन। अच्छा देखो, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, शब्दों को सही क्रम में रखो। ऑल द सेंटेंसेस आर क्वेश्चन, ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्वेश्चंस हैं। और क्या कहता है, हैज़ गॉन वेयर डेविड, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो ना, हैज़ लग रहा है और तुम्हारा थर्ड फॉर्म है, तो वेयर हैज़ डेविड गॉन, वेयर हैज़ डेविड गॉन। तो इसमें आपको ये जो है यहाँ पर देखो, हैज़ कहाँ आ रहा है, डेविड से ही पहले, और वेयर कहाँ आ रहा है, डब्ल्यू फैमिली, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगी। आगे क्या आता है इसमें, वर्किंग रैचल इज टुडे, तो यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू फैमिली तो कोई है नहीं, यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली अगर होगी तो आप उसी से शुरू कर दोगे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्किंग रैचल इज टुडे, इज रैचल वर्किंग टुडे, क्या रैचल आज काम कर रही है, मतलब क्या रैचल आज ऑफिस में आई है, अपने फैक्ट्री में आई है, काम कर रही है, वो छुट्टी पर तो नहीं है। इज रैचल वर्किंग टुडे। अच्छा कहते हैं द चिल्ड्रन व्हाट आर डूइंग, कौन सा टेंस है, बोलो 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 बोलो, ये व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो व्हाट्स आ रहा है वो शुरू में लगाओ। व्हाट आर यू डू, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग, जैसे इसमें था हेल्पिंग और वैयरी, और उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन है और फिर डूइंग। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। व्हाट इज हाउ, कहते मेड इज हाउ चीज, मेड इज हाउ चीज, बोलो क्या है ये, अरे ये तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, क्या पैसिव वॉइस। तो क्या था इसमें, क्या आएगा सब्जेक्ट, इसमें बट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ पहले आएगा, और उसके बाद तुम्हारा इज, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट क्या, पनीर चीज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पता है ना प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है क्या। तो क्या आएगा, हाउ इज चीज मेड, हाउ इज चीज मेड, हाउ इज चीज मेड, मतलब पनीर कैसे बनाया जाता है, पैसिव वॉइस है, पनीर कैसे बनाया जाता है, हाउ इज चीज मेड। जब आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तभी आपको इंग्लिश आती है। आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, यू आर नेवर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आप मेरी बात सुन लेना कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करोगे, यू कैन स्पेंड योर लाइफ ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस बट यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली इफ़ यू कीप ऑन लाइक दैट, ओके। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते रहो तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी। तो आप इंग्लिश पढ़ा करके उसको हिंदी बनाया करो। कहते हैं हाउ इज चीज़ मेड, हाउ इज चीज़ मेड, पनीर कैसे बनाया जाता है। मेरे साथ साथ बोलो, हाउ इज चीज़ मेड, पनीर कैसे बनाया जाता है। टू द पार्टी कमिंग इज योर सिस्टर, यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो किससे शुरू होगा, यहाँ पर इससे ही शुरू होगा ये, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट योर सिस्टर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा जी। तो कौन सा टेंस है, पहली बात तो बताओ, प्रेजेंट कंडीशंस। इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, क्या आपकी सिस्टर पार्टी में आ रही है। इज योर सिस्टर, आपको पता ही है कि इज हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गई तो हिंदी कैसे शुरू होगी। इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, क्या आपकी सिस्टर पार्टी में आ रही है। यू द ट्रुथ टेल डोंट वाई, तो क्या आएगा बोलो, ये कौन सा टेंस है, ओ डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या आएगा इसमें बोलो, तो क्या कहता है इसमें, डब्ल्यू फैमिली, वाई, क्वेश्चन वर्ड सबसे, जब क्वेश्चन हो तो सबसे शुरू में आएगा। तो क्या हो गया, वाई डोंट यू टेल द ट्रुथ, वाई, फिर डोंट, यू सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी टेल द ट्रुथ, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो, आप सच क्यों नहीं बताते हो। वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, आप सच क्यों नहीं बोलते हो, आप सच क्यों नहीं बताते हो। वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, सेंटेंस ऐसे याद हो जाता है। अब आपने क्या काम करना है कि आप इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट चेंज कर करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। वाई डजंट ही टेल द ट्रूथ, वो सच क्यों नहीं बोलता है। Why don't you tell the truth? Why don't you tell the truth? आप सच क्यों नहीं बोलते हो।
अच्छा, यू गेस्ट हैव यट अराइव्ड कौन सा टेंस है? ओए ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगता है? हैज हैव करके और हैज हैव और वर्ब अराइव वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज हैव आ गया, हैव आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो क्या इसमें जो है हैव शुरू में लग जाएगा। हैव योर गेस्ट्स अराइव्ड येट, क्या आपके गेस्ट आ गए हैं? येट इंग्लिश में लगेगा लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं आता इसका। येट का मतलब अभी अभी तक। क्या आपने खाना खा लिया है जैसे करके होता है ना, तो ऐसे करके हैव शुरू में लग गया। हैव योर गेस्ट्स अराइव्ड येट, क्या आपके मेहमान आ चुके हैं? क्या वो आ गए हैं? हैव योर गेस्ट्स अराइव्ड येट, हैव योर गेस्ट्स अराइव्ड येट, क्या आपके गेस्ट आ गए हैं? अच्छा, लीव व्हाट टाइम योर ट्रेन डज, तो आपको बताया प्रेजेंट सिंपल का यूज़ जो है, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ आप फ्यूचर बताने के लिए करते हैं, खासकर टाइम टेबल सरकारी चीज़ का। तो ट्रेन का टाइम टेबल तो फिक्स होता है ना, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फ्यूचर के लिए। तो कहते हैं व्हाट टाइम, सबसे पहले एक साथ ही लगेगा, व्हाट टाइम एक ही मान के चलो इसे, किस टाइम पर, और फिर यूर ट्रेन के हिसाब से डज लगा। ओके, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, आपकी ट्रेन कितने बजे चलेगी? व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, आपकी ट्रेन कितने बजे रवाना होगी, कितने बजे प्रस्थान करेगी? आपकी ट्रेन, आपकी रेलगाड़ी कब प्रस्थान करेगी, किस समय प्रस्थान करेगी, चलेगी, जाएगी। ओके, क्या सेंटेंस बना? व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, आपकी ट्रेन कब जाएगी? व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव। अच्छा, योर कार इन द एक्सीडेंट वॉज डैमेज्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताइए ये। अच्छा, ये क्या है पता ना, एक्टिव है पैसिव? ओ ये तो पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये वॉज वर्क करके हमें पता है पास्ट सिंपल का पैसिव कैसे बनता है, वॉज वर्क करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्क लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज शुरू में लगेगा, वॉज योर कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज योर कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज योर कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, क्या आपकी कार एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको नुकसान पहुंचा था? Was your car damaged in the accident? Was your car damaged in the accident? क्या आपकी कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी? अच्छा, टू वर्क एंड वाई यू डिडंट, ओए ये तो वाई शुरू में आ गया, और कौन सा टेंस है पहचाना? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, यानी कि पास्ट सिंपल, तो वाई शुरू में लगेगा, वाई फिर डिडंट, वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, एंड काम पर क्यों नहीं गई थी? वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, एंड काम पर क्यों नहीं गई थी। अच्छा, इसमें आगे कहता है नेक्स्ट, ये लास्ट वाला देखो इसके अंदर ये जो है कंप्लीट द क्वेश्चंस, इसमें कंप्लीट करने हैं आपको और अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाने हैं। 43.4 में कंप्लीट द क्वेश्चन। आई वांट टू गो आउट, ये कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ। दूसरा, वेयर यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो? दूसरा बोला कहाँ जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आप अपने हिसाब से ही लगाना है कि आप कैसे बनाओगे। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई, मैंने कहा ये पूरी यूनिट जो है ना आपका पूरे टेंस को रिवाइज कर देगी, सारे टेंसेस को आपको सारा का सारा आ जाएगा। तो आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अच्छा, एन एंड पॉल आरंट गोइंग टू द पार्टी, एन एंड पॉल आरंट गोइंग टू द पार्टी, एंड पॉल पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाना है, फिर वाई के हिसाब से कह रहा है वाई आरंट दे गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आरंट दे गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा देखो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन बनाओ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बनेगा? वॉट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वॉट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? सू वेंट टू बेड अर्ली, ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। सू वेंट टू बेड अर्ली, गो टू बेड होता सो जाना, तो सू वेंट टू बेड अर्ली, सू जल्दी सो गई थी। सू जो लड़की है
सू वेंट टू बेड अर्ली, सू जल्दी सो गई थी। तो क्वेश्चन बना व्हाट टाइम, तो आप क्वेश्चन बना कितने बजे सोई थी वो। व्हाट टाइम डिड शी गो टू बेड, व्हाट टाइम डिड, सू के लिए शी लगाओ, व्हाट टाइम डिड शी गो टू, सी मत क्या करो, शी, व्हाट टाइम डिड शी गो टू बेड, व्हाट टाइम डिड शी गो टू बेड, व्हाट टाइम डिड शी गो टू बेड, वो कितने बजे सोई थी। माई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे, मेरे पेरेंट्स छुट्टी पर जा रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन है। माई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे, मेरे माँ बाप माता पिता हॉलीडे पर जा रहे हैं। वैन, क्वेश्चन क्या बना वैन के, वो कब जा रहे हैं। वैन आर दे गोइंग ऑन हॉलीडे, वैन आर दे गोइंग ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर कब जा रहे हैं। या फिर वैन आर दे गोइंग, वो कब जा रहे हैं। वैन आर दे गोइंग, वैन आर दे गोइंग, माई पेरेंट्स के लिए दे लगा दिया, वे, ठीक है ना। वैन आर दे गोइंग ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर कब जा रहे हैं। वैन आर दे गोइंग ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर कब जा रहे हैं। आगे कहता है आई मैट टॉम आ फ्यू डेज अगो, मैं टॉम से, मीट की सेकंड फॉर्म मैट, पास्ट सिंपल टेंस, आई मैट टॉम आ फ्यू डेज अगो, आ फ्यू थोड़ा, अगो मतलब पहले, आई मैट टॉम आ फ्यू डेज अगो, मैं टॉम से मिला था कुछ दिन पहले, हो गए पास्ट सिंपल टेंस। वेयर, आप कहाँ मिले थे उससे, तो क्या आएगा, तो क्वेश्चन बनाओ, वेयर डिड यू मीट हिम, वेयर डिड यू मीट हिम, आप इसके आंसर भी चेक कर सकते हो। वेयर डिड यू मीट हिम, वेयर डिड यू मीट हिम, आप उससे कहाँ मिले थे। वेयर डिड यू मीट हिम, आप उससे कहाँ मिले थे। टीना हैज़ गॉन अवे, टीना बाहर गई है, मतलब वो अभी है नहीं, ठीक है ना, या तो शहर में नहीं है वो। टीना हैज़ गॉन अवे, टीना हैज़ गॉन अवे, वो बाहर गई हुई है, ठीक है, यहाँ पर है नहीं, तो आपने पूछा कहाँ गई हुई है। वेयर हैज़ शी गॉन, क्या, वेयर हैज़ शी गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो, वेयर हैज़ शी गॉन, वो कहाँ गई है। आई कांट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, आई कांट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। वाई करके बनाना है, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते। वाई कांट यू कम टू द पार्टी, वाई कांट यू कम टू द पार्टी, वाई कांट यू कम टू द पार्टी, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते। वाई के बाद कांट लगना, फिर यू आएगा। वाई कांट यू कम टू द पार्टी, वाई कांट यू कम टू द पार्टी, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते। आगे कहता है आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से देखो, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं पूछ रहा हाउ मच, कहता कितने पैसे की ज़रूरत है। हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। हाउ मच मनी, मनी लगेगा इसके साथ, हाउ मच के साथ ही, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। एंजेला डजंट लाइक मी, एंजेला मुझे पसंद नहीं करती, एंजेला डजंट लाइक मी, एंजेला मुझे पसंद नहीं करती, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंजेला डजंट लाइक मी, एंजेला मुझे पसंद नहीं करती। वाई डजंट शी, वाई के साथ बनाना है, तो वाई डजंट शी लाइक यू, वाई डजंट शी लाइक यू, वो आपको पसंद क्यों नहीं करती। वाई डजंट शी लाइक यू, वाई डजंट शी लाइक यू, वो आपको पसंद क्यों नहीं करती। इट रेन्स समटाइम्स, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो इट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हाउ ऑफ्टन मतलब कब कब, कितनी दफ़ा, कितनी बारिश होती है, तो हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, इट के हिसाब से डज लगेगा। हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, इट से पहले डज आ गया और डज से पहले उससे हाउ ऑफ्टन आ गया, हाउ ऑफ्टन को एक ही शब्द मान के चलना। हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, बारिश कब कब होती है। ओके, मतलब कितनी बार होती है, ज़्यादा तो नहीं होती। आई डिड द शॉपिंग, यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई डिड द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की थी, आई डिड द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की थी, यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। क्वेश्चन बनाना वैन के साथ, आपने शॉपिंग कब की थी। वैन डिड यू डू द शॉपिंग, वैन डिड यू डू द शॉपिंग, पहले वाला जो डू डिड जो आप लगा रहे हैं, वैन डिड यू डू द शॉपिंग, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपने अपनी तरफ से लगाया और जैसे ही डिड लगा तो ये जो डिड था वो डू बन गया। वो एक्चुअली डू, डिड जो है ना वो बाद वाला डू बना है, ठीक है ना। तो देखो सेंटेंस, वैन डिड यू डू द शॉपिंग, वैन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग कब की थी। वैन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग कब की थी। वैन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग
शॉपिंग जो है कब की थी, व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग। पहले वाला जो व्हेन के बाद जो डिड आ रहा है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, आपने अपनी तरफ से लगाया, और ये जो डिड थी ना वो डू बन गया। अब व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग कब की थी, व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग कब की थी। तो ये यूनिट आपकी पूरी होगी, यानी कि लेसन पूरा हो गया, एक्सरसाइज पूरी होगी, मैंने इसको करवा दिया है। और अगली यूनिट में हम करेंगे इसके अंदर WH हु और वॉट वगैरह का यूज़ करेंगे, बहुत प्यारी है वो, ठीक है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप इसे रिवाइज करो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।